ठीक है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम। देखिए हाँ, आगे आगे आवाज आ गई, आवाज आ गई। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए फिर पहले जो तो नहीं गाएगा उसको देशद्रोही बहुत मत देर बाद बताना अब आपने आप। मुझको मौका दिया, हम उम्मीद करते हैं कि हमको भी सुनेंगे और बीच हाँ में कोई प्रभु, बोलिए डिस्टर्ब। बोलिए बोलिए, जय बजरंग बली, दुर्भाग्य बोलिए। की बात है जिस प्रकार से यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के समझ में ये नहीं आता है कि वंदे मातरम से समस्या क्यों। ये दुर्भाग्य नहीं, सर थोड़ा, ये मैं माफी चाहूंगा सर, मैं नहीं, दोबारा कनेक्ट करूंगा ये आपको, नहीं आना दीजिए, दुर्भाग्यपूर्ण मैं है। माफी। हाँ, और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कुछ कट्टरपंथी है, उस सर कट्टरपंथियों के कनेक्शन का मन में इशू है, भाव है सॉरी। कि मोहम्मद फैज खान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, थोड़ा कनेक्शन का इशू है, दोबारा कनेक्ट करिए पीसीआर, मैं आपको दोबारा आपके पास आऊंगा। यहाँ फैज भाई मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अनुराग, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। इतनी तेज साइकिल चलाइए, ब्रेक लगाइए, 5 मिनट बोले लगातार आप। मोहम्मद फैज, प्रॉब्लम क्या है? ये दीन के खिलाफ है, गर्दन पर छुरी रखकर भी नहीं बुलवा सकते। अंसार रजा भी यहाँ पर बैठे हैं कि ये दीन के खिलाफ है, और ये मतलब मातृभूमि वंदना, वंदे मातरम, माँ का दर्जा, पूजा, ये सब नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कोई भी ऐसा दीन, धर्म, पंथ, मजहब जो अपने वतन की जय करने से, अपने वतन की वफादारी से रोके, हाँ। वो ना दीन हो सकता, ना पंथ हो सकता, ना मजहब हो सकता, वो धर्म नहीं अधर्म हो सकता है। पहली बात तो ये है। और चूंकि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, पक्का हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, इसलिए हिंदुस्तान का खाता हूं तो हिंदुस्तान का गाऊंगा, वंदे मातरम कहूंगा। कोई चीख चीख कर कहता रहे मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। और मैं कहता हूं किसी की मां ने दूध पिलाया है तो मुझे वंदे मातरम कहने से रोक के दिखा दे, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। और एक लाइन और कहता हूं। एक मिनट, तो फिर इसमें एक चीज है ना, फिर चॉइस का मामला होना चाहिए, मैंडेटरी क्यों करना? नहीं, देखिए मतलब ये थोपना हो गया ना, वो जो कह रहे हैं कि इसमें देवी देवी पूजा आराधना है, वो दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ की आराधना, स्तुति है, माफ करिएगा, स्तुति है। ठीक है, तो फिर वो थोपना क्यों, जब वो एंटी, मतलब वहां अगर उस चीज की मनाही है तो थोपना क्यों? ये सवाल है ना, बताइए। बिल्कुल, जो अंसार रजा ने भी, और मेरा भी सवाल है ये। मैं आपके सवाल का जवाब भी दे रहा हूं और मुफ्ती वजाहत साहब ने बहुत अच्छा इसका जवाब भी दिया है कि हम नियत करते हैं, हम इबादत की नियत करते हैं और इज्जत की नियत करते हैं। हम इबादत की नियत नहीं कर रहे हैं, हम इज्जत की नियत कर रहे हैं। और यही आपत्ति इसी पे है ना, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की स्तुति। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी। अब त्वम ही दुर्गा, दुर्गा क्या है जी? हमारी शक्ति, हमारी डिफेंस है, हमारी सेना है, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, डॉक्टर टेसी थॉमस है, हमारी अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है। ये दुर्गा संस्कृत में इसको कहते हैं। कमला कमल दल विहारिणी, हमारे देश की जीडीपी है, हमारे देश की समृद्धि है, हमारे देश के किसान है, हमारे देश के युवा हैं, यानी लक्ष्मी, ये मतलब है। वाणी विद्यादायिनी, यानी कि हमारे देश के स्कूल कॉलेज, हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम, ये सब वाणी विद्यादायिनी है। आप अरबी में कह सकते हैं उम्मुल कुरान, यानी कुरान शरीफ की मां। सूरह फातिहा को कहा गया, साहित्य को मां अरबी में भी कहा गया। अब उम्मुल कुरा, सभी शहरों की मां, शहर मक्का को कहा गया, जमीन को भी मां कह रही है कुरान, और साहित्य को भी मां कह रही है। उसको हम संस्कृत में सरस्वती मां कह रहे हैं, उसको हम संस्कृत में लक्ष्मी मां और दुर्गा मां कह रहे हैं। तो भैया भारत में रहेंगे तो अरबी में हमारा थोड़ी राष्ट्रगीत होगा। आपको आपत्ति नहीं होगी, लेकिन ये सबसे बड़ी आपत्ति यही है, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की स्तुति है। अच्छा, वो आप ठीक कह रहे हैं कि धन की देवी लक्ष्मी, और विद्या की देवी जो है माँ सरस्वती, वो उस स्वरूप की पूजा, मतलब हमारी भारत मादरे वतन, मातृभूमि की पूजा है। लेकिन अल्टीमेटली तो यही आपत्ति सबसे बड़ी है ना, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ की स्तुति है वंदे मातरम के 5वें छंद में, जो अभी आप गा भी रहे थे। मैं गा रहा था। मैं कह रहा हूं जब तक आप ये नियत करोगे नहीं कि मुझे धन चाहिए, तो धन आएगा कैसे? तो स्तुति तो करनी पड़ेगी ना। जब तक आप सोचोगे नहीं, तो मुझे ज्ञान, हिंदू देवी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, नॉट हिंदू देवी भैया। मैं भारत में हूं तो संस्कृत में तो अपना गीत गाऊंगा ना, हिंदी में गाऊंगा, अरबी में क्यों गाऊंगा? उम्मुल कुरा क्यों बोलूंगा? मैं भारत मां कहूंगा। आप समझो ना, मैं भारत में रहता हूं तो संस्कृत भाषा में धन को लक्ष्मी कहते हैं।
ज्ञान को जो आप काम कर रहे हैं ना, पत्रकारिता का, इसे सरस्वती कहते पता है। हैं। और डिफेंसिव सर्विस जो हमारी है ना, डॉक्टर टेसी थॉमस, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, दैट इज कॉल्ड दुर्गा इन संस्कृत। इसे संस्कृत में दुर्गा कहा जाता है। तो मैं अपने देश का राष्ट्रगीत अपने देश की भाषा में गाऊंगा, हिंदी में, संस्कृत में, मराठी में, गुजराती में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में, अरबी में क्यों गाऊंगा, फारसी में क्यों गाऊंगा। मौलाना अंसार रजा, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, मौलाना अंसार रजा, आपने सुना मोहम्मद फैज, आपने कहा था किन किन से बात हुई, इनसे भी हुई थी, ये भी कह रहे हैं मेरे को, तीनों पूरा समझा दिया, तो बल्कि पांचवा छंद पूरा गा ही दिया इन्होंने तो। मैं पूरा 6 में गा के बता सकता हूँ। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। देखिए अमन भाई, मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने दे दिया। नहीं, आपका इससे ज्यादा मैं पर्सनल है, और इस बारे इस्लामिक में है? और कुछ बोल नहीं सकता। नहीं, ये पर्सनल ओपिनियन है या नहीं, इस्लामिक ओपिनियन? हमारे मजहब हाँ, यस, नहीं, मेरा पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है। हमारे यहाँ कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है। जब मजहब की बात आती है तो हम मजहब को सामने रख करके ही बात करते हैं। मुफ्ती वो साहब और कासमी हमारे मैं पैगंबर ने इस मुल्क से, जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो। हम अपने भारत से मोहब्बत करते हैं, हम अपने भारत से प्यार करते हैं, जय हिंद बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं और बोलते रहेंगे। नहीं, तो इनका वाला मजहब कौन सा है फिर, मोहम्मद फैज का, वजाहत जी का? मुझे नहीं पता आप सर, दोनों मैं सेम किसी ही के मजहब मजहब से पर हैं टिप्पणी शायद। नहीं करूंगा। नहीं, आप दोनों सेम ही मजहब से हैं शायद। मुझे नहीं पता कि किसका क्या मजहब है। हमारे मजहब ने आपको क्या कहता हमारे है, मोहम्मद मजहब के फैज दरबार नाम है इबादत इनका, के ये लिए क्या बात हुई? हुक्म दिया है। मोहम्मद फैज मुझे नहीं, है, वो कुछ भी नाम हो, मोहम्मद वो फैज, देखिए मैंने क्या कहा वजाहत आपसे, काज़मी, हमारे मुफ्ती मजहब ने ये वजाहत। कहा कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं दुनिया की बातें नहीं करता सर। हाँ जी, मैंने इतना कह दिया, हमारा मजहब अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं देता। वाह, बात खत्म हो जिसने गई। हजरत आदम को सजदा एक नहीं मिनट, किया था उसको किसका जन्नत से मजहब निकाल दिया क्या था। है? पूछो इब्लीस को किसका जन्नत से मजहब क्यों क्या निकाले? नहीं है? इस्लाम का मैं जीरो कोई ज्ञान है नहीं, इनको। कोई नहीं, वो मैं इसलिए इस्लामिक उस पर नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं अगर आड़े आ भी We रहा है, have रुके ना, zero knowledge of Islam. एक मिनट, अंसार रजा भाई, अगर आड़े आ भी रहा है, चलिए मैं मान लेता हूं दीन के खिलाफ है और मजहब नहीं सिखाता, मतलब मजहब आड़े आ रहा है, ठीक, मैंने मान लिया। लेकिन वही सवाल लौट कर आएगा, मजहब बड़ा या देश? मजहब बड़ा या संविधान? मजहब बड़ा या राष्ट्र? पहले कौन है? जिस मजहब को मानते हैं, हम जिस मजहब को मानते हैं उसी मजहब ने अपने वतन से मोहब्बत का तरीका सिखाया है। पहले कौन, धर्म बड़ा या देश? मैंने क्या कहा आपसे, अभी आपने हम मेरे से जिस पूछा था, मजहब मैंने को बता दिया। मानते हैं उसी बता दी मजहब भाई। ने हमें भारत से मोहब्बत का तरीका सिखाया है। अच्छा, देखिए, मैंने पता एक- क्या अगर है, आप मैं दानिश्वर इसलिए हैं तो बार-बार- मेरे जवाब को मैं- भारत समझ चुका है, आप भी समझ मैं लीजिए। समझ गया, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि जिनके लिए धर्म पहले था वो सब चले गए हैं। हम जितना आपको वो सब चले समझा गए हैं, सकते जिनके थे, लिए देश उतना पहले है, हमने वही रुके हैं समझा यहाँ दिया। ना मैं बड़ा छोटा जानता हूं, कौन अच्छा मुसलमान कौन बुरा मुसलमान, अल्लाह के यहाँ सबको जवाब देना है। मैं जज नहीं होता हूं किसी को अच्छा बुरा मुसलमान साबित करने के लिए, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि हमारे जिस मजहब को हम मानते हैं उसी मजहब ने वतन से मोहब्बत का तरीका सिखाया है। जिस मुल्क में रहो उससे वफादारी के साथ रहो। वंदे हम मातरम अपने नहीं मुल्क के बोलो। साथ वफादारी के साथ जुड़े हुए हैं। धर्म बड़ा या देश? जी, धर्म बड़ा या देश? धर्म ने, हमारे मजहब ने कहा है जिस वतन से में रहो मोहब्बत के साथ रहो। वंदे मातरम चुनना पड़ा किसे चुनेंगे? चुनना पड़ा किसे चुनेंगे? जी, चुनना पड़ा किसे चुनेंगे? मजहब या देश? मजहब या संविधान? चुनना पड़ा किसे चुनेंगे? चुनना पड़ता है कई बार। नहीं, क्यों चुनेंगे भाई? हम आपके कहने से चुनेंगे क्या? अरे चुनना पड़ता है भाई, क्या आप बात कौन कर होते रहे हो हैं? मुझे ये बताने अरे वाले मैं कि चुनना पूछ रहा हूं पड़ेगा क्या आपसे, चुनोगे? मैं पूछ रहा हूं नहीं, आपसे। आप कौन होते हो मुझे बताने वाले? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे। आप कौन होते हो मुझसे पूछने वाले मैं कि बतौर भारतीय चुनना पड़े पूछ तो रहा क्या हूं। चुनोगे? हाँ, आप कौन होते हो मुझसे अरे पूछने चुनने वाले? का ऑप्शन है तो किसे चुनेंगे? पूछ रहा हूं, 10 बार पूछ रहा हूं मैं। पूछोगे आप?